सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आपने सुना होगा कि बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे मसीहत में हैं जो आपको ऐसे से बात को सिखाएंगे कि सामर्थ्य इम्पोर्टेंट रोल नहीं करती है, अन्य भाषा में उतना इम्पोर्टेंस रोल नहीं करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो इस बात से अनजान है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 12 में कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम आत्मिक वरदानों में अज्ञात रहो। पता है अज्ञान कौन है? जिसको वो वरदान उसको प्राप्त नहीं हुआ है या तो उसको चखा नहीं है। एक इंसान किसी चीज को जब तक चखता नहीं है तब तक उसका स्वाद उसको पता नहीं चलता है। तो अगर कोई इंसान अगर किसी चीज का बुराई कर रहा है लेकिन अगर उसने उस चीजों को चखा नहीं है तो वो कभी जान नहीं सकता कि वो रियलिटी में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट रोल नहीं करता है। तो अगर आपको आत्मिक वरदानों के बारे में ये बोले कि इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं करता, तो आप उनसे एक सवाल कर सकते हो, क्या आपको अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है? क्या आपको सामर्थ्य मिला हुआ है जो आप उसके बारे में बुराई कर रहे हो? आप उनसे ये सवाल को कर सकते हो। अगर उसके पास अगर वो वरदान नहीं है, अन्य भाषा का वरदान नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो उसका बात को आप कभी मत मानना। एक बात मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि आज एंड के टाइम पे बहुत सारे मसीहत में बहुत सारे लोग ऐसे झूठे पास्टर, झूठे लोग खड़े हो जाएंगे जो आपका विरोध करेंगे, जो आपको भड़का देंगे, लोग आपको सत्य से भटका देंगे। इसलिए किसी का मत सुनो, ओनली वन, सिर्फ होली स्पिरिट का आवाज को सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। वही आपको सही मार्ग तक लेके जा सकता है, वही है जो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। इसलिए किसी का सुनने की जरूरत नहीं है। जब वो सहायक तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, आपको हर एक चीज सिखाएगा, हर एक चीज आपको गाइड करेगा। इसलिए मैंने क्या बताया, जब तक आप किसी चीज को चखोगे नहीं तब तक आप उसके बारे में आप जान नहीं सकते। इसलिए फर्स्ट हमें क्या करना है, मैंने बताया आपको उस चीजों को प्राप्त करना है, उसको ट्राई करना है, उसके बाद हमें जज करना है कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं करता है। अभी मैं बता देना चाहता हूँ, आपके पास एक बीमार व्यक्ति आया, ठीक है, वो एक बीमार व्यक्ति आया, आप उसको ज्ञान पे ज्ञान दे रहे हो, वचन पे वचन दे रहे हो, क्या वचन से वो चंगा हो जाएगा? वहां पर सामर्थ्य काम करेगा। वहां पर क्या है, जब आप उस सामर्थ्य को वो कौन सा सामर्थ्य काम कर सकता है उस समय चंगाई का सामर्थ्य अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे उसको चंगा करोगे? आप क्या ज्ञान पे ज्ञान उसको दोगे तो क्या वो चंगा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वहां पर आपको सामर्थ्य इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो रोगी चंगा हो पाएगा। यीशु मसीह क्या जाता था, रोगी के पास जाता था, क्या वो वचन देता था? लेकिन वो तुरंत बोलता था अगर तू विश्वास करेगा तू चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह तुरंत उसको चंगा करता था और उसके बाद लोग ऑटोमेटिकली उसके पीछे होने लगते थे। हालेलुया। और उसको चंगा करने के बाद उसको बताता था कि तू पाप मत करना। यीशु मसीह फर्स्ट चमत्कार को दिखाता, सामर्थ को दिखाता था, ऑटोमेटिकली लोग उसके पीछे आते थे। तो आप क्या पहले ज्ञान देना चाहते हो या सामर्थ को दिखाकर लोग अपने और पीछे लाना चाहते हो? कौन इंपॉर्टेंट है? अभी के टाइम पे ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिलेंगे लेकिन सामर्थ दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। पता है सामर्थ का विरोध वही करता है जिसके पास सामर्थ नहीं है। अन्य भाषा का विरोध वही करता है जिसके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है। इसलिए हमें किसी का नहीं सुनना है, किसी का वैल्यू हमें क्या, हमें रिस्पेक्ट करना है, हम मानते हैं हमें आदर करना है, लेकिन उनकी बात को हमें नहीं मानना है जो कभी चखा ही नहीं उस चीजों को। हमें पवित्र आत्मा हमें हर एक चीज गाइड करेगा, हमें बताएगा क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया।